प्रदेश के अध्यक्ष श्री दुर्गेश सिंह जी हैं। मैं अपने पार्टी मोर्चा के अध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि आप सभी को संबोधित करें। दुर्गेश सिंह जी। नहीं दे देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। आज केंद्रीय बजट 2022-23 जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, उसी के संदर्भ में आपके समक्ष मैं हूँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते मैं बिहार के युवाओं के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं कि जिस प्रकार इस देश का बजट युवाओं के केंद्रित करके पास किया गया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यह देश जो है युवा प्रधान है और 60% से अधिक आबादी युवाओं की है। और युवाओं के समुचित रोजगार कैसे मिले, और हम कह सकते हैं कि यह बजट न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का बजट है। और किस प्रकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले, किस प्रकार छात्रों को कोविड के समय में छात्रों की पढ़ाई जिस प्रकार बाधित हुई थी, तो डिजिटल तरीके से कैसे डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से पीएम ई विद्या के माध्यम से कैसे छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो और हमारे छात्र पढ़ें और शिक्षा ग्रहण करें, इसका पूरी तरह से युवाओं को और छात्रों को ध्यान में रख कर के यह बजट पास किया गया है। जहाँ तक रोजगार की बात है, माननीय वित्त मंत्री जी जो बजट पेश की, उसमें मेक इन इंडिया के तहत जो प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव योजना के तहत जो है, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नए युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है उसमें 16 लाख नए युवाओं को रोजगार देने की बात। इस तरह से हम कई ऐसे योजना हैं जिससे कि हम युवाओं को रोजगार के उपलब्ध इस बजट में होगा। और आने वाले जब हम आज़ादी के 100वें वर्ष में जाएंगे, स्वर्णिम जो वर्ष होगा, उस वर्ष में ये भारत जो है कैसे सर्वश्रेष्ठ होगा पूरे विश्व में, इसकी इस बजट में आधारशिला रखी गई है। और पूरी तरह से डिजिटाइजेशन कैसे डिजिटल रूप से, कैसे स्टार्टअप के माध्यम से, कैसे डिजिटल क्रांति के माध्यम से युवाओं को, छात्रों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है, इस बजट में पूरी तरीक़ा से रखा गया है। और कोविड के समय में भी पूरे जहां पूरे विश्व के अन्य देश इसका दंश झेल रहा है, वहां का आर्थिक स्थिति खराब है, उस परिस्थिति में यह बजट जो पास किया गया है, निश्चित रूप से यह सराहनीय है। और हम कह सकते हैं कि इस देश के युवाओं के लिए सबसे अधिक लाभकारी बजट है यह बजट। और हम जब 5G के माध्यम से, अभी 4G हम यूज कर रहे हैं, 5G के माध्यम से भी कई जो है मैन्युफैक्चरिंग लाने की तैयारी है, जिससे डिजिटल क्रांति और युवाओं के रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो इस बजट में 5G का भी लाने का पूरी तरह से तैयारी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने युवाओं को केंद्रित करके और युवाओं के समुचित विकास और समग्र युवा कैसे इस देश का रोजगार परक हो, कैसे आगे बढ़े, ये पूरी तरह से प्लानिंग करके यह बजट पास किया गया है। मैं सिर्फ इतना ही जोड़ना चाहूँगा, जो इन्होंने जो 60 लाख रोजगार जो प्रदान करने की बात की गई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स PLI, ऐसे उद्योगों, तो ये सिर्फ 14 उद्योग ही हैं जिनमें 7 लाख रोजगार सृजन की बात करती है। इसके अलावा ये सिर्फ 14, इसके अलावा जो उद्योग हैं
और स्टार्टअप्स की बात की गई, 35% लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है बजट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी जो आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, सड़क, हवाई अड्डे, जलपोत, ये सारे पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब इतना पैसा खर्च होता है तो समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन, इसको बढ़ावा मिलता है। तो रोजगार सृजन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, इन चारों चीजों का ध्यान रखते हुए हम कह सकते हैं कि न्यू इंडिया का बजट है और युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति करने वाला बजट है। उसमें एक है कि मेडिकल में भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें भी अब जिस प्रकार सरकारी मेडिकल कॉलेज में जितना फीस है, अब हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के 50% स्टूडेंट को सरकारी मेडिकल कॉलेज का जो फीस है उसी के अनुसार एडमिशन करना है और लेना है। ये भी खास करके इस बजट में मेडिकल का, और हर जिला में, इस देश के हर जिला में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ये सारे चीज़ जो है छात्रों के लिए भी बहुत चीज़ इस बजट में है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह बजट पूरी तरह से युवाओं के फोकस करके रखा गया है और रोजगार परक वाला बजट है। ये पेपर पे होगा या धरातल पे? सारा पेपर पे ही होगा, पेपर पे ही होगा, धरातल पर भी होगा। तो सर भविष्य की बात की गई, वर्तमान की बात नहीं की गई। सर वर्तमान में भी तो वर्तमान में MSME के तहत कोरोना काल में कितने लोगों को रोजगार मिला? ऐसा है, बजट एक साल के लिए होता है, तो हम एक साल का जो ब्लूप्रिंट है उसी की बात करेंगे ना, हम 5 साल का तो नहीं बात करेंगे। एक साल में 60 लाख रोजगार सृजन, और ये होगा, अब ये हो भी रहा है।